नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। जैसा कि इससे पहली क्लास जो अपनी हिंदी की हो गई है उसमें हमने शब्द का विभाजन स्टार्ट किया है, शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के वर्गीकरण से संबंधित जो अपनी क्लास चल रही है उसमें हमने शब्दों के वर्गीकरण में एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर और काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, ये इतने तरह से शब्दों का विभाजन करा था। तो इसमें हमने जो कंप्लीट क्लास हो गई है वो रचना के आधार पर हो गई है और अर्थ के आधार पर हमने जो शब्द बांटे थे वो सार्थक और निरर्थक दो शब्दों में बांटे थे। तो उसमें हमारे सार्थक शब्दों का वर्गीकरण आज होना है। तो इसमें जो प्रकार हैं एकार्थक और अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द और समोच्चरित। तो इन शब्दों के लिए आज हम देखेंगे कि भी एकार्थी क्या होते हैं, अनेकार्थी क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं और समोच्चरित शब्द क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समोच्चरित शब्दों से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। पर्यायवाची पूछा जा सकता है आपके पेपर में, विलोम शब्द, तो ये वोकैबुलरी बढ़िया तरीके से याद करनी है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सार्थक शब्दों के लिए। और सार्थक शब्दों में भी सबसे पहले कौन सा, एकार्थी शब्द, ठीक है ना। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द या फिर एकार्थक शब्द। अब एकार्थी शब्द कौन सा होता है, तो एकार्थी शब्द होगा जिस ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ हो, है नहीं, या केवल एक अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थी। केवल एक अर्थ रखने वाले शब्द, केवल एक अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थी कहलाते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। अब एकार्थी में एक बात और नोट करके ध्यान रखनी है कि एकार्थी शब्द में कौन से आते हैं, ज़्यादातर शब्द आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ठीक है ना। तो जो अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं वो इस कोटि में आते हैं, है नहीं। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक शब्द, इसके एग्जाम्पल जैसे देख ले रहे हैं, जैसे गंगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही राम व्यक्तिवाचक शब्द है। ऐसे ही यमुना, ठीक है ना। कामधेनु, तो ये शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे, एकार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही रामायण, ऐसे ही दिल्ली, तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनका शब्द का क्या होगा, एक ही अर्थ होगा, तो ऐसे शब्द हो जाएंगे एकार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिए। दूसरे क्या है हमारे, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना, अनेकार्थक शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनके कई एक सारे मीनिंग होते हैं, नहीं, कई एक सारे अर्थ होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी में इसे इस तरह से लिख ले रहे हैं, थोड़ी सी हिंट कि भी शब्द तो होगा एक, यानी इसमें क्या होगा, शब्द होगा एक और इसके अर्थ कितने होंगे, अर्थ होंगे अनेक, ठीक है ना। अर्थ कितने होंगे, अनेक। तो ऐसे शब्द, जो शब्द तो एक हो लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे हों, तो ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे, अनेकार्थी शब्द बोलेंगे, ठीक है ना। अनेकार्थी शब्द कहलाएगा इस तरह से। तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेना है, यानी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे इसके हो जाएंगे द्विज। अब द्विज जो है, द्विज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, द्विज का मतलब अंडज भी होता है, ठीक है ना, अंडज। द्विज का मतलब प्राणी भी होता है, दांत, पक्षी, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, यानी और चंद्रमा, ये सब क्या है, ये सब द्विज के अर्थ होते हैं, नहीं। तो ये कैसा हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, यानी पक्षी भी इसका मतलब है, दांत भी, अंडज भी, प्राणी भी, ब्राह्मण भी, चंद्रमा भी। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि भी अनेकार्थी शब्द है, यानी द्विज के तो ये सारे मीनिंग है, सारे अर्थ हैं, और लेकिन इनका आपस में कोई संबंध ना है। यानी पक्षी का मतलब ऐसा नहीं कि हम दांत बोल सकते हैं, दांत का मतलब ये नहीं कि अंडज कहने लगो, या प्राणी का मतलब ब्राह्मण कहने लगो, या ब्राह्मण को चंद्रमा कहने लगो। तो इस तरह से ये मीनिंग हमें ना निकलना है। द्विज के सारे मीनिंग है लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। पर्यायवाची में और अनेकार्थी शब्द में यही अंतर होता है कि पर्यायवाची में जितने भी शब्द होते हैं उनका सबका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी में क्या होता है, एक शब्द जो जिसके अनेकार्थी शब्द है उसके तो सारे मीनिंग होंगे लेकिन आपस में इनका कोई संबंध ना होगा, ठीक है, इनका आपस में कोई समान अर्थ ना होगा। चलो एक और एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो कनक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कनक। ये भी कई अक्सर आता है, नहीं कई इसके वो पूछे जाते हैं कई पेपरों में। तो कनक के भी हमें अनेकार्थी शब्द है और इसके कई एक सारे मीनिंग हैं, वो हमें याद रखने हैं। यानी एक दोहा भी है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए जब वही खाए बोराए, ठीक है ना। तो उसमें कनक का क्या अर्थ होता है? कनक का मतलब सोना होता है वहाँ पे, नहीं। और कनक का अर्थ जो होता है वो धतूरा भी होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सोना और धतूरा ये ज़्यादातर पता होता है, लेकिन कनक के और भी मीनिंग होते हैं। जैसे गेहूं को भी कनक बोला जाता है। गेहूं को क्या बोला जाता है? कनक बोला जाता है। यानी कनक का जो अनेकार्थक शब्द है, अर्थ जो है गेहूं भी होता है, नहीं। और क्या होता है? एक होता है टेसु। टेसु या फिर इसे बोलते हैं पलाश। अपना जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका जो राज्य फूल है, ये राज्य पुष्प, वो क्या है? टेसु या पलाश, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये भी कनक का मतलब ही होता है। कनक मतलब होता है टेसु या पलाश। या फिर कनक का और भी मतलब होता है, जैसे आटा, ठीक है ना। आटा भी कनक के लिए बोला जाता है। या फिर खजूर, ठीक है ना। खजूर, खजूर जो होता है वो भी कनक का क्या है? अनेकार्थक शब्द में आता है। यानी कनक का मतलब खजूर भी होता है, यानी। और कनक का अर्थ जो होता है वो नाग केसर भी होता है, ये भी ध्यान रखनी है, नाग केसर। तो इतने सारे मीनिंग हैं, ठीक है ना। सोना, धतूरा और गेहूं, ठीक है। टेसु, पलाश बोलते हैं इसे, आटा, खजूर, नाग केसर। तो ये बहुत सारे इसके अनेकार्थक शब्दों में आते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में भाई और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक ले रहे हैं दुर दुर, ठीक है ना। क्या ले लिया हमने? दुर दुर, ठीक है ना। दुर दुर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो दुर दुर का मीनिंग मेंढक भी होता है, ठीक है। क्या होता है? मेंढक। एक बादल भी होता है। तो बादल और मेंढक ये किसका हो जाएंगे? दुर दुर के, ठीक है ना। ये दुर दुर का मीनिंग हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द ले रहे हैं केहरी। केहरी का क्या होता है? केहरी का सिंह होता है और केहरी का घोड़ा भी होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। ऐसे ही एक शब्द है हरि। यानी हरि के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब विष्णु भी होता है, यानी हरि का मतलब विष्णु भी होता है, इंद्र भी होता है। हरि का मतलब इंद्र भी होता है। और हरि का मतलब सर्प भी होता है। हरि का मतलब सूर्य भी होता है। हरि सूर्य को भी बुलाया जाता है। हरि जो है घोड़ा को भी बुलाया जाता है। तो देखो कितने सारे मीनिंग हैं। चांद भी बोला जाता है, किरण भी बोला जाता है, हंस भी बोला जाता है नहीं। तो हरि के कितने हो गए? विष्णु, इंद्र, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद और किरण, हंस वगैरह। ये सब क्या हो जाएंगे? ये हरि के क्या हो जाएंगे? अर्थ हो जाएंगे। नहीं, हरि के इतने सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अगर और भी इम्पोर्टेंट आपको सब देखने हैं तो वो आप अपनी किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी हम आगे चलते हैं, है नहीं। बाकी या फिर ऐसे करेंगे, एक टेबल बना के जो इम्पोर्टेंट अनेकार्थी शब्द होंगे वो मैं इस तरह से मतलब वीडियो बना के उसे डाल दूंगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो चलो अब आगे चलते हैं अनेकार्थी शब्द के बाद में। तो अनेकार्थी शब्द के बाद में कौन से? पर्यायवाची शब्द ले लेना, ठीक है ना। तीसरा हमारा कौन सा है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची या फिर इन्हें क्या बोलेंगे? समानार्थी। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है ना। इसका मतलब है कि शब्द से ही पता चल रही है कि इनके सारे क्या हो जाएंगे, मतलब पर्यायवाची शब्द जो होंगे वो कैसे होंगे? समान अर्थ वाले, है नहीं। समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। तो इसे लिख लेंगे हम, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल सूर्य का, ठीक है ना। अब सूर्य के बहुत सारे हैं, आप और एग्जाम्पल किताब में से देख लेना। जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आदित्य, नहीं, और रवि, ठीक है, भानु, दिवाकर। तो ये सारे अर्थ क्या है? सूर्य के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं, यानी मछली। जैसे मछली है तो मछली को क्या बोला जाता है? मछली को मीन भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा। मछली को मत्स्य भी बोला जाता है। मछली को क्या बोला जाता है? मत्स्य भी बोला जाता है, मीन भी बोला जाता है। एक सबसे ज़्यादा आता है पेपर में झक, झा और खा, झक।
इस तरह से ही पूछा जाता है झक। एक सफरी भी बोला जाता है, सफरी, ये इंपॉर्टेंट है, सफरी और झक, ठीक है ना। ये मछली के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और जल में रहती है तो जल जीव तो इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गए अपने मछली के पर्यायवाची। ऐसे एक शब्द ले लेना है बादल, ठीक है ना, बादल। तो बादल के कौन से होते हैं भाई, घन भी बोलते हैं, जलद भी बोलते हैं, है नी, घन भी बोला जाता है, जलद भी बोला जाता है, ठीक है, घन जलद, नीरद भी बोलते हैं, नी, नीरद। थोड़ी सी हमें बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे जा लगा दिया नीरज, नीरज, तो कमल बन जाएगा, और दा लगा दिया तो बादल बन जाएगा, यानी ऐसी अम्बुज है, अम्बुज या फिर अम्बुद, यानी बादल से अगर हमें कमल के बनाने हैं तो क्या लगा देना है, इनमें जा लगा देना है, नीरद। अम्बुज लगा दी तो कमल का बन जाएगा, तो नीरद, अम्बुद। तो ये किसके होते हैं, बादल के होते हैं। मेघ भी बोला जाता है ना, मेघ, मेघ भी किसको बोलते हैं, बादल को, मेघ भी बोला जाता है। और बारिद भी बोला जाता है, बारिधर भी बोल सकते हैं, बारिद, इस तरह से सब आता है, बारिद। ये तो ये सब किसके हो जाएंगे, बादल के हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। पवन, पवन को क्या बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं, है नी। पवन को हवा भी बोला जाता है, ठीक है। और पवन को बात भी बोला जाता है, बात। और पवन को समीर भी बोला जाता है, ठीक है ना, समीर भी बोला जाता है पवन के लिए। और अनिल भी बोला जाता है, अनिल बहुत आता है, अनिल, है नी। और कभी कभी गाँव में बोल देते हैं बयार चल रही है नी, हवा के लिए, तो बयार भी बोला जाता है, बयार। ये शब्द आपने सुना होगा, वायु, हवा, बात, समीर, अनल, बयार। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, आप इस तरह से देख लेना। तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, और चौथा अपना प्रकार कौन सा है, विलोम शब्द का, ठीक है ना। तो इसमें कौन से ले ले रहे हैं अपने, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में कौन से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो विलोम शब्द में कौन से हो जाएंगे, विलोम शब्द में हो जाएंगे अपने जो विपरीत अर्थ वाले होते हैं, ठीक है ना। यानी विलोम शब्द में कौन से आ जाएंगे, विपरीत अर्थ वाले, यानी ऐसे शब्द जिनका विपरीत अर्थ होता है, विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो विपरीत के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं नहीं, जैसे एक तो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो गोचर है नहीं, तो आपसे पूछने लगी भी गोचर का विपरीत बता दो, तो गोचर का क्या हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अगोचर, गोचर का अगोचर हो जाएगा। ऐसे ही गुरु का विपरीत क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, गुरु का क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे ही गंभीर का क्या हो जाएगा, गंभीर, गंभीर का क्या हो जाएगा विपरीत, बाचाल हो जाएगा, बाचाल। तो ये गंभीर का विलोम शब्द हो जाएगा, यानी खंडन का क्या हो जाएगा, खंडन का विपरीत शब्द, खंडन। तो खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा, खंडन मंडन, कहते हैं खंडन मंडन हो गया। यानी ऐसे ही खरा, तो खरा का विपरीत क्या हो जाएगा, खोटा, खरा खोटा, यानी खरा खोटा, इस तरह से। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं आराम से। ऐसी कीर्ति, कीर्ति का क्या हो जाएगा, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति, ठीक है ना, कीर्ति का अपकीर्ति। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे विलोम शब्द, है नहीं। इनकी क्या करेंगे, अपने एक टेबल बनाकर या फिर इस तरह से एक वीडियो बनाकर जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़े से मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं। इसके बाद में एक पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, और जो पांचवा प्रकार है अपना, पांचवा प्रकार क्या है, पांचवा प्रकार है अपना समूह उच्चरित, ठीक है ना, समूह उच्चरित। तो अब हमें डाल लेना है समूह उच्चरित, समूह उच्चरित शब्द। अब ये समूह उच्चरित जो शब्द है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं। समूह उच्चरित यानी सम उच्चरित या समूह उच्चरित, यानी वो बनाने की जरूरत नहीं है, समूह उच्चरित ऐसे बन जाएगा, समूह उच्चरित। इस शब्द से पकड़ लेंगे। समूह उच्चरित का मतलब क्या है कि उच्चारण तो समान हो, है नहीं। उच्चारण तो कैसा होगा, समान होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे शब्दों को क्या होता है, उच्चारण तो समान होता है, उच्चारण समान होगा, परंतु अर्थ क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है,
ठीक है ना, अर्थ अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, समोच्चरित शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, समोच्चरित शब्दों को कभी कभी शब्द युग्म के भी नाम से आ जाते हैं, नहीं, शब्द युग्म। तो ये भी हमें याद रखना है कि शब्द युग्म भी बोला जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो एक शब्द है अपना अंश और अंश, एक ले लिया मैंने अंश और लिख लिया अंश। अब इस अंश का और इस अंश का क्या अर्थ है, तो देखो एक जो अंश है इसका अर्थ होता है भाग या शेयर, है नहीं, और इस अंश का मतलब क्या होता है, इसका होता है स्कंद या फिर कंधा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कहलाएंगे समोच्चरित। क्यों, क्योंकि उच्चारण तो समान सा लगता है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, समोच्चरित, ठीक है ना। और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, एक जैसे ले ले रहे हैं सुर, यानी सुर या फिर सूर, सुर या सूर, ठीक है ना। तो सुर का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब होता है देवता, सुर का मतलब क्या होता है, देवता, है नहीं, सुर का मतलब होता है देवता। और सूर का मतलब क्या होता है, सूर का मतलब या तो हम कह सकते हैं कि भी अंधा होगा, सूर का मतलब या तो अंधा होगा या फिर सूर्य को ही बोल देते हैं, नहीं, सूर को अंधा या फिर सूर्य भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों कैसे, समोच्च, ठीक है ना। और एग्जाम्पल है थोड़े से, ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया सब और सब, है नहीं, इस तरह से लेते हैं। एक तो सब, ये पेट चिरा हुआ सब है, एक लेते हैं बिना पेट चिरा हुआ सब, इस तरह से, ठीक है। दोनों का ये अलग अलग होता है। अगर पेट चिरा हुआ है, बा अगर पेट चिरा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेट चिरा हुआ जो बा आता है वो आता है हमारे लिए रात के लिए, जैसे बोलते हैं सब्बा खैर। लेकिन ये वाला जो सब आता है ये आता है लाश के लिए, ठीक है ना, लाश के लिए, डेड बॉडी जो रहती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है नहीं। एक हम ऐसे ले रहे हैं, एक शब्द होता है सर और एक शब्द होता है सर, ठीक है ना, सर और सर। तो इनमें भी थोड़ा सा बेमालूम से अंतर होता है। इस सर का मतलब क्या होता है, सरोवर, सरोवर मतलब तालाब वगैरह जो हो जाते हैं। और ये वाला जो सर होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाण, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में बेमालूम से अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्द जो आते हैं पेपर में आएंगे और उनका अर्थ पहचानने के लिए आता है, तो आप ज़रूर इन्हें तैयार करके जावें। कम से कम 100 या 150 शब्द ये वाले इस तरह से तैयार करें जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं। कोई सी भी एक किताब लें और उनमें से अपने आराम से देख के पढ़ें सही तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे समुच्चय। एक दो एग्जाम्पल और ले लेना, जैसे मान लो अनल, है नहीं, एक ले ले रहे हैं अनल और एक ले ले रहे हैं अनिल। तो उच्चारण इनका लगभग समान सही है, अर्थ इनका अलग अलग है। अनल का जो अर्थ होता है, अनल किसको बोलते हैं, अनल बोला जाता है आग के लिए, है नहीं। और ये अनिल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम अभी पढ़ के आए हवा या वायु, ठीक है ना। अनिल का मतलब क्या होता है, वायु। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ऐसे ही शहर, यानी एक शब्द होता है शहर और एक शब्द होता है शहर। तो इन शहर का मतलब क्या होता है, तो इस शहर का मतलब होता है नगर, ठीक है ना, नगर। और इस शहर का मतलब क्या होता है, इस शहर का मतलब होता है जैसे कि शहर करने चल रहे हैं या सवेरा हो गया, इस तरह से। तो ये या तो हम बताएंगे कि भी सवेरा इसका मतलब, या फिर क्या बोलते हैं कि शहर करने चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, नहीं तो घूमना। तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समुच्चरित शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये वाला क्लासिफिकेशन अपना पढ़ लिया है, यानी एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और जो विलोम शब्द है, ठीक है ना। एकार्थी शब्द हमने सबसे पहले देख लिए। एकार्थी केवल एक अर्थ रखने वाले शब्द हैं, नहीं। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अर्थ कई एक सारे होते हैं, नहीं, अनेक सारे अर्थ होते हैं, तो क्या बोलते हैं, अनेकार्थी। पर्यायवाची क्या होते हैं, जिनका सबका एक ही अर्थ होता है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और विलोम शब्द कौन से हो गए, जो विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। और समुच्चरित शब्द कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, समुच्चरित। अब ये किताब से आपको और भी तैयार करने हैं, इन शब्दों से कुछ ना होने वाला। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आप अपनी किताब से जरूर पढ़ेंगे इस तरह के और भी शब्द, है नहीं, तभी आपकी जाके वोकैबुलरी कंप्लीट हो पाएगी। और शब्द जो भंडार है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हिंदी में आपके नंबर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कभी पर्यायवाची जितने ज़्यादा पढ़ लोगे तो उतना ही तो सही रहेगा। मान लो पर्यायवाची आपने पढ़े, कम ही पढ़े और उनमें से भी कोई आया ना, तो फिर नंबर इस तरह से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है आपको। इस क्लास में अपने इतने रहने देते हैं, है नहीं।
ये क्लास फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो शब्द का दूसरा विभाजन है इससे नेक्स्ट वाला वो करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम जल्दी लेकर आते हैं।